हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी साइंस की न्यू बुक। सो एज यू ऑल नो, सिलेबस चेंज हो गया लास्ट ईयर के। अगर आप बुक से कंपेयर करोगे तो इस साल बहुत सारा रिडक्शन है, न्यू बुक्स मार्केट में आ गई हैं। अगर आपने न्यू बुक्स परचेज कर ली है तो वेल एंड गुड। अगर परचेज नहीं करी, पुरानी बुक्स हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस है सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपके पास न्यू बुक्स नहीं है, आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? सिंपली आपको नेट पे जाना है, एनसीईआरटी बुक सर्च करना है, पहला लिंक दिख रहा है टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ, इस पे जाओ, अपनी क्लास डाल दो, 9th क्लास, सब्जेक्ट साइंस, साइंस की बुक, हिंदी जो भी मीडियम है आपका वो सिलेक्ट कर लेना। एंड देन यहाँ पे आपको अपनी साइंस की न्यू बुक मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं अगर और ऊपर करूँ, डाउनलोड कंप्लीट बुक, आपके पास पूरी बुक डाउनलोड हो जाएगी। एज यू कैन सी यहाँ पे 12 चैप्टर्स है, मतलब चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं। एंड ऑल्सो ये जो 12 चैप्टर्स हैं इसमें भी बहुत टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हो। नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो। अब देखो, इससे पहले कि मैं बुक डिस्कस करूं, आपको ये भी पता है सिलेबस के साथ हमारे एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुए हैं। मतलब इस बार अब जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें हमारे कंपेटेंसी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास असर्शन रीजनिंग के आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। अब ठीक है भाई, आपने चैप्टर तो समझ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कैसे गारंटी होगी कि कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। सो उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक्स परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बुक में आपको नहीं मिलते। एंड मैं हर बार रिकमेंड करती हूँ, आप एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, सो आप परचेज कर सकते हो। ये साइंस का यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अगर मैं आपको इनका इंडेक्स दिखाऊं तो ये अपडेटेड है, जो आपका सिलेबस अपडेट हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे सारे चैप्टर्स अपडेटेड है। मतलब जो आपकी सिलेबस में टॉपिक है वही पढ़ोगे आप। एंड ऑल्सो एज यू कैन सी, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया, और कहीं आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी वगैरह में डिटेल एक्सप्लेनेशंस है, डेली लाइफ के आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन, जिससे आपके जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड देन चैप्टर वाइज थ्योरी भी है, इंपॉर्टेंट क्यूज, ये सब आपको इस बुक्स में मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, एंड वन मोर थिंग, परचेज तो करोगे ही, इसमें आप पुरानी बुक्स मत लेना, बिकॉज अगेन जैसे मैंने दिखाया सिलेबस जो अपडेट हुआ है, सो आपको अपडेटेड सिलेबस वाला ही चाहिए होगा। सो आप न्यू बुक्स परचेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए लिंक डाल दूंगी। नाउ मूविंग अहेड, अब बात कर लेते हैं एक एक करके चैप्टर्स में क्या चेंजेस आए हैं। सो पहला चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो एज यू कैन सी इस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज सेम पूरा चैप्टर करना है आपको। चैप्टर नंबर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो चैप्टर 2 में टॉपिक 2.3। अब मुझे पता है अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देती तो आपको कंफ्यूजन रहती, इसलिए मैं आपकी बुक्स यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ तक, मतलब ये पूरा आना है, ये चैप्टर 2 है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे सो ये जो है टॉपिक 2.3 हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ये पूरा हमारा टॉपिक यहाँ से हट गया है, ठीक है। अब कहाँ तक हटा, ये सब काटते चलोगे, ऐसे ऐसे काटते जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे कट कर रखा है, पूरा एज इट इज कट करके आप पहुंच जाओगे सीधा हमारे टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इससे ऊपर का सारी चीजें आपने हटा देनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पुरानी बुक्स में ये सारी करेक्शंस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 3 हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में टॉपिक 3.5 का मोल कंसेप्ट जो है वो हटा है। पूरा टॉपिक 3.5 नहीं, अगेन मैं भी दिखा देती हूँ। बैक साइज का क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11 सब अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे देखो, ये था हमारा टॉपिक 3.5 विच इज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। सो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये है अभी सिलेबस में, सिर्फ मोल कंसेप्ट गया है। मतलब यहाँ से ये मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास यहाँ तक है। एंड जब हमारा ये मोल कंसेप्ट स्टार्ट होगा तो यहाँ से ये सब कट कर देना, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। सो आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ मैंने कटिंग करी है ये सब सिलेबस से जा चुका है। देन एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 ये सारे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस थे, ये सब हट गए, ठीक है। एंड माइंड यू बड़ा अजीब सा और डिफिकल्ट सा टॉपिक था ये, तो इट्स गुड अगर आपके सिलेबस से हट गया और आपको ये नहीं करना पड़ेगा। देन जी चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर एज इट इज है। फिर चैप्टर नंबर 5 जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगेन सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। 6 चैप्टर देख लो, टिश्यूज में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज सबको सेम करना है। देन चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा
कट गया। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो हटा दो, ये चैप्टर 7 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता अब। चलो चैप्टर 8 की बात करेंगे। ऑल्सो एक चीज, अब देखो बीच में से एक चैप्टर हट गया ना, सो ये जो चैप्टर 8 है न्यू बुक के हिसाब से ये आपका चैप्टर नंबर 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या है, 8.5.1 में ग्राफिक मेथड जो है वो हमारा हट गया। सो ये हमारा 8.5 था, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशंस तो हैं अभी भी भैया, लेकिन ये जो ग्राफ वगैरह ग्राफिकली जो प्रूफ करना था ये सारा यहाँ से कट कर लेना। आगे जाओगे तो ये सब कट कर लेना। एग्जाम्पल 8.5 तक, ये एग्जाम्पल 8.5 भी है, कहीं पूरा कट करते हुए चले जाओ। ठीक है, सो यहाँ तक कट कर देना। आगे बढ़ जाते हैं। देन 9th चैप्टर हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अगेन ये चैप्टर अब हमारा 8th चैप्टर हो गया है। इसमें हमारा टॉपिक 9.6 विच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हटा है एंड क्वेश्चन 11। सो देख लेते हैं। यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ये पूरा टॉपिक हटा देना यहाँ से एंड देन ये सब कट करते हुए चलेंगे। सो हम पहुंच जाएंगे, अच्छा ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग था बट चलो अब हट गया है। सो ये सब हटाते हुए चले जाएंगे, जो क्वेश्चंस थे वो सब यहाँ तक सब हट जाएगा। एंड जब हम अपनी एक्सरसाइज में आएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 ये भी हटा देना बुक से। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो कि अब हमारा चैप्टर 9 हो गया नई बुक के हिसाब से। इसमें हमारा रिलेटिव डेंसिटी लास्ट टॉपिक था, ये सिर्फ छोटा सा ही टॉपिक था, तो ये पूरा हटा देना। इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं था, तो एक्सरसाइज में कोई चेंजेस नहीं है। देन चैप्टर नंबर 11 जो कि अब चैप्टर 10 है, वर्क एंड एनर्जी। टॉपिक 11.3.1 कमर्शियल यूनिट ऑफ लाइट। अगेन हमारा लास्ट टॉपिक था ये। सो ये 11.3.1 ये टॉपिक पूरा हटा देना यहाँ से। एंड देन इसके बेस कोई क्वेश्चन नहीं था, तो नेक्स्ट चैप्टर साउंड चैप्टर में काफी चेंजेस है एज यू कैन सी। सो यहाँ पे नहीं पढ़ती, मैं डायरेक्ट चैप्टर में ले चलती हूँ आपको। ऑल्सो ये चैप्टर 12 हमारा चैप्टर 11 हो गया है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ तक सब कुछ एज इट इज है आपका। ये जो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड ये पूरा यहाँ तक है चैप्टर। कटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट पेज पे आओगे। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, तो ये टॉपिक पूरा हटा देना। ऑल्सो इस टॉपिक से जस्ट पहले आपके पास ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, और देन इस टॉपिक के बाद ये 3 क्वेश्चन। तो ये तीन क्वेश्चन और एक चारों क्वेश्चन कंबाइन होके एक वो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में पूरा जो कॉलम होता है वो एक बन गया। देन ये सब चीजें हैं। देन सीधा हम आ जाएंगे यहाँ पे, देखोगे आप ये ऑरेंज बॉक्स में एक टॉपिक होगा सोनिक बूम। सो ये टॉपिक अब हट गया है। ठीक है, पहले इसके बेस क्वेश्चन भी कराते थे बट अब वो हट गया है हमारे सिलेबस से। चलो आगे आ जाओ। सोनार टॉपिक है हमारा, यहाँ तक चैप्टर, यहाँ तक है चैप्टर और ये फिर खत्म ही है चैप्टर। सोनार का ये सब हटा देना, जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हट जाएंगे ये पूरा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ये सब कुछ, इसके बाद जितनी भी चीजें चैप्टर में सब कट हो जाएंगी। देन आ जाओ बैक साइज पे, क्वेश्चन नंबर 3 हटा दो अपना। एंड लास्ट के हमारे क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से हटाना। क्वेश्चन 17, 19, 20, 22। वैसे आप वहाँ PDF जो PPT था वहां पे भी उसको पॉज करके लिख सकते हो क्वेश्चंस, और वहां पे क्वेश्चन 3। तो यहाँ पे मैंने कहा छोटे छोटे इसलिए कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने लिख दिया ये सब क्वेश्चन और क्वेश्चन 3 कट हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। अगेन ये चैप्टर डिलीट हो गए, चैप्टर नहीं है अब आपके सिलेबस में। आगे अगर बात करें तो चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज भी डिलीट हो गया है। एंड देन हमारा लास्ट चैप्टर 15 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि अब नई बुक का चैप्टर 12 है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है, लेकिन चैप्टर नंबर 12 बन गया ये। ठीक है, सो इसी के साथ आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चेंजेस है। अगर आपके पास पुरानी बुक्स भी हैं तो अब आप उनको यूज कर पाओगे इन सब टॉपिक्स को हटा के। ठीक है जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड जिनको भी एडुकार्ड की बुक्स लेनी है, आई विल मेंशन इट इन दी लिंक बिलो। नाउ विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।